नहीं, बिल्कुल मैं तो सोना चांदी को नहीं कहूँगा। मैं तो पहले से बताया था, आप मेरे सारे पॉडकास्ट देखिए। सोना का भाव गिर जाएगा, चांदी का भाव भी गिरेगा। सोना चांदी को आप तो कह रहे हैं आने वाले वक्त में ऐसे उसी में लोग बैठ के खाएंगे, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। सोने के थाली में खाएंगे, दरवाजा में लगाएंगे सोना का प्लेट। आप लोहे का लगाते हैं क्योंकि ये लोहों का युग चल रहा है। फिर सुवर्ण युग आ रहा है, सुवर्ण युग में सोना का क्या कीमत है? यानी सारे मशीनरी सब सोना में होगा और सारे सिस्टम सोना में होगा। ये पंडित जी कब होगा सोने के दाम? 2032 के बाद। आप देखिए उड़ीसा में सोने के खादान निकल रहा है, क्योंकि उड़ीसा में बहुत सोने का खादान आएगा। और कुछ द्वापर युग का भगवान कृष्ण सोने रखे हैं उड़ीसा में, ये लिखा है। जो सारा विश्व का मुद्रा सिस्टम को कंट्रोल, स्वर्ण मुद्रा प्रचलित होगा ना, वो कृष्ण ने रखे हैं द्वापर युग से लाके सुरक्षित रखे हैं कलयुग के लिए, इवन ये आने वाले युग के लिए वो भी आएगा। यानी सोने चांदी की तो आपने बात कर दी। इसके अलावा पंडित जी क्या हालात को लेकर 2032 के बाद सोना चांदी का कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसमें तो ना करें निवेश। शेयर मार्केट को लेकर भी पंडित जी? अरे खुद का निवेश करो ना, बचने के लिए। अभी प्राण रक्षा सबसे बड़ा कवच है, सबसे बड़ा निवेश है। और उसमें मंत्र का और भक्ति का निवेश चाहिए, पैसा खर्च नहीं होता है। और जितना निवेशक देखते हैं, जितना इन्वेस्टर देखते हैं, जितना पैसा वाले लोग देखते हैं, वो सब गरीब बन जाएंगे। बड़े बड़े कंपनी सरकार को भी क्या मांगेंगे, हमको रेस्क्यू करो, मदद करो, मुआवजा दो। ये शुरू हो जाएगा 27 के बाद। और सारे कंपनी अपने नौकर को निकालेंगे, बोले हमारा बोझ बढ़ गया। तब तो बेरोजगारी बढ़ने वाली है, आप कह रहे हैं? हाँ, बेरोजगारी, लोग घर पे बैठ जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ेगा नहीं, लोग पाप किए क्या करेंगे? अधर्म बढ़ गया ना, कौन धर्म को मानता है? पंडित जी आबादी कितनी रह पाएगी? अभी तो 140 करोड़ का देश है। हमारी कह रहे हैं पूरी दुनिया में 60 करोड़ बचेंगे, तो भारत में कितने? 60 नहीं, पूरी दुनिया में शास्त्र में मैंने लिखा हूँ 64 करोड़। हाँ। उड़ीसा में 32 करोड़। इसको पढ़ के लोग बताते हैं 32 करोड़ 2032 में सत्ययुग आएगा, उसको पढ़ के बताते हैं। और कोई ठोस उनका पास प्रमाण नहीं है, और इस पुस्तक में लिखा है। तो ये भारत में 33 करोड़ देवी देवता रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे। जो रहेंगे सभी देवता देवी दिव्य पुरुष बनेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेंगे। और विश्व में 31 करोड़ वर्ल्ड में, सब मिला के 64 करोड़, सब मिला के 64 करोड़ होंगे विश्व। भारत में क्या कोई गंभीर बीमारी का भी कोई संकट है क्या पंडित जी? क्योंकि जैसे कोविड में हमने देखो बेटी, ये भारत नहीं, सारा विश्व भर में बीमारी आएगा। 64 प्रकार का बीमारी, ब्लड वोमिटिंग, सर घुमाना, गिर जाना, हार्ट स्ट्रोक, छोटे छोटे बच्चे को होना, और स्किन डिजीज, सबको स्किन डिजीज हो जाएगा, उसमें निस्तार नहीं मिलेगा, आंखों का रोशनी कम हो जाएगा, मेमोरी फेल हो जाएगा, और मनुष्य लोग अपना विचारधारा सब नहीं बना पाएंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा, और कहीं कहीं हार्ट अटैक होगा, कहीं कहीं कोरोना से बड़ी बीमारी आएगा, 1-2 घंटा सर्वाइव करेंगे। इसे 64 जोगनी माता 64 प्रकार बीमारी लाएंगे। वो 28 से शुरू होने के समय है। सबसे बड़ा प्रेडिक्शन, परमाणु से रक्षा कैसे मिलेगा? परमाणु से भी रक्षा तो आजकल हमारे देश में नहीं है, किसी देश में नहीं है। नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ ना, परमाणु गिरेगा, सारा विश्व में करीब 2-3 लाख परमाणु गिरेगा, तो उसको कौन रक्षा करेगा? तो उसका रक्षा के बारे में भविष्य शास्त्र में लिखा है, और कोई शास्त्र में। यानी जो लोग कहते हैं, विदेशी लोग जो भविष्य वक्ता है, उन्होंने लिखे। पर परमाणु का रक्षा का कवच कल की है। हिटलर अटैक का एक ही तोड़ है, और वो है कल की। और क्या? त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या। अब मैं आती हूँ त्रिकाल संध्या पे, क्योंकि पंडित जी आप लगातार कह रहे हैं। अब त्रिकाल संध्या ऐसा कौन सा कवच है, इसमें क्या करना है पंडित जी? देखिए, हमारे दर्शक कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए, और भी वक्त है, आप कह रहे हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कोई समस्या नहीं। त्रिकाल संध्या जो है वो भगवान विष्णु के सारे मंत्र है। इसमें भगवान विष्णु के 16 नाम है। औषधे चिंतित विष्णु भोजनश्च जनार्दन, ये सुन के सैने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधर देवं। आगे तो युद्ध होगा ना, तो चक्रधर का नाम भजन करना पड़ेगा। युद्धे चक्रधर देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रमं नारणं तनु त्यागे श्रीधरं प्रिया संगमे दुस्वप्न स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदन कानन नारसिंहंश्च पावके जलसायिन जलमध्ये वरांच गमने वामनश्च पर्वते रघुनंदनम सकल कार्ये सुमाधव। इसलिए माधव नाम हम प्रचार करते हैं, सभी कार्य में माधव नाम उद्धार करेगा। और माधव नाम महाविष्णु के पहला नाम था माधव, उसका बाद अवतार हुआ, अवतार श्रेणी में प्रभु का नाम अलग लगाया।
तो इसलिए मूल नाम और मूल युग, पहला युग आ रहा है सत्ययुग, और मूल नाम भगवान विष्णु के माधव है, और खुद भगवान माधव आ रहे हैं, तो इसलिए माधव नाम प्रभावी है। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या में ये भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम श्री बुद्ध श्री कल्कि अवतार के शुल्क, और इसमें 108 बार माधव नाम, राधा रानी और कृष्ण का वर्णन है, दुर्गा माधव स्तुति, भागवत कथा भी है, और एक अध्याय भागवत पठन। 3:45 से ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 के बीच एक अध्याय किसी समय भागवत पढ़े। 5 मिनट त्रिकाल संध्या को लगता है करने से। अपने बिस्तर पर उठो, ब्राह्मी मुहूर्त पर बैठो, त्रिकाल संध्या मन में गंगा स्नान करके बस त्रिकाल संध्या करना है। और भी कुछ है जिसमें हम लोगों को अग्निहोत्री यज्ञ सिखाते हैं, ताकि इस यज्ञ से मनुष्य का आयु और रोग निराकरण शक्ति बढ़ता है। तो इसीलिए हम अगले बैसाख या चैत्र महीने में दिल्ली में 3000 लोगों का एक साथ जो हिस्ट्री होगा, 3000 कुंड में यज्ञ करेंगे, क्योंकि कल्कि का आगमन और धर्म रक्षा के लिए और मानव को शिक्षा देना के लिए एक मैसेज, ताकि इस समय हवन करो तुम्हारा आयु बढ़ेगा, नहीं तो हवन नहीं होगा तो आयु कैसे बढ़ेगा। आयु बीमारी से रक्षा हवन कर सकता है। तो इसीलिए ये सब इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे होगा। फिलहाल अभी लोगों को त्रिकाल संध्या का कहते हैं, और जो लोग हमारे साथ बहुत दिन से काम करे वो लोग आप तो हवन करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, और पितृ लोगों को अर्घ्य देते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सब करते हैं। और जो नया लोग करने वाली बात होगी, और न करने वाली, जैसे आप कह रहे थे नॉनवेज नहीं खाना है, इसके अलावा मदिरा पान नहीं करना, सारे नशा, गुटखा, निशा, मदिरा, मांस, ये सब को छोड़ना है। सात्विक मानव बना है, सत्वगुण आधारित युग आ रहा है। तो सत्ययुग में सत्वगुण, सत्वगुण में क्या होता है ना, पराई का दुख ना दो और सदाचार पालन करो। सदाचार में नशा नहीं आता है, और जो अभक्ष्य है, जो गुटखा खाते हैं, कैंसर रहता है, ये सब चीज को नहीं खाना चाहिए। और जीव में दया, क्योंकि हम भी जीवे, वो अपना कर्म से कोई चीटी बना है, कभी मनुष्य वो भी था ना, वो पेड़ पौधे बन गया कर्म से, हम क्यों बने। इसीलिए हमको अपना कर्म को अच्छा करना है, पराई को सुख शांति देना है, अपना कर्म करना है, भगवान की शरण में रहना है, नाम भजन कीर्तन करना है, सनातनी का जो धारा है उसको पालन करना है। ये मूल परंपरा है त्रिकाल संध्या। इसी जो त्रिकाल संध्या है, आप ब्रह्मलोक में और कैलाश में भी उसी समय त्रिकाल संध्या वो लोग भी करते हैं, जो रुद्रगण करते हैं, और जो ब्रह्म ऋषि गण करते हैं, और स्वर्ग में देवता लोग करते हैं, और मर्त्य पर सत्ययुग आने के लिए हम लोग भी करेंगे, हम भी देवता बन जाएंगे। तो इसीलिए हम उसको प्रचार करते हैं बहुत, और समय आएगा सारा विश्व त्रिकाल संध्या करेगा। पंडित जी बहुत अहम